खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं आप खैरियत से होंगे और खुदावंद में खुशहाल शादमान और खुदावंद के साथ मजबूती से चल रहे होंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा हमेशा अपने कलाम से हमें तकवीत देता है। खुदा हमेशा अपने कलाम से हमें मजबूत करता है और खुदा का कलाम ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी जिंदगी के तमाम हालात में आगे बढ़ सकें और सुरखरू हो सकें। आप सब जानते हैं कि ईमान सबके पास मौजूद होता है और हम उसमें मूव भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत दफा हम कामिल ईमान की तरफ नहीं बढ़ते। आज हम सीखेंगे कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें ईमान की बाबत क्या सिखाता है और मैं चाहता हूं कि हम 3 आयत बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें। पहली आयत इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब की पहली आयत है। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और दूसरी आयत भी इब्रानियों के खत ही में से है, उसके 11वें बाब की 6ठी आयत। यहां पर यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। और तीसरी आयत मरकज की अंजील उसके 11वें बाब की 24वीं आयत है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने यूं फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। इन 3 आयत में हमने जो बातें सीखी हैं, जो हमारे सामने आई हैं, वो ये है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, अनदेखी चीजों का सबूत है। इसके बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। यह हमें यकीन दिलाता है कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमें मिल गया है, बल्कि इससे भी आगे कि वो हमें मिल जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारी जिंदगी के अंदर ईमान वो मरकजी चीज है जिसके बगैर हम खुदा के साथ नहीं चल सकते। ईमान के बगैर हम निजात नहीं पा सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम सबको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है। अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते तो हम नजात का तजर्बा हासिल नहीं कर सकते। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, वो ईमान ही से इस काबिल होते हैं कि वो खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ पाएं और खुदा के खानदान के फर्द बन जाएं। मैं ये समझता हूं कि ईमान वो शाहराह है जिस पर खुदा की तमाम बरकत चलकर हम तक पहुंचती हैं। और आप सोच सकते हैं, अगर आपके पास ईमान नहीं तो आपके पास वो शाहराह ही नहीं है, आपके पास वो लिंक ही नहीं है, आपके पास वो वसीला ही नहीं है जिसके वसीले से खुदा आप तक अपनी बरकत को पहुंचा सके। तो अगर हम अपने अंदर ईमान रखते हैं तो फिर हमें यह जान लेना चाहिए कि हम खुदा के मंसूबे के अंदर हैं और खुदा अपनी बरकत को कसरत से हमारी जिंदगी के अंदर नाजिल करेगा। सवाल यह पैदा होता है कि अगर ईमान ही से हम खुदा को पसंद आ सकते हैं, ईमान ही वो बुनियादी चीज है जिसके जरिए हम खुदा के काबिल कबूल बन सकते हैं, तो हम किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ईमान को हासिल कर सकते हैं? ईमान कैसे पैदा होता है? क्या ये किसी मार्केट से मिलता है? क्या ये किसी दुकान से मिलता है? क्या ये किसी किताब को पढ़ने से हासिल होता है? या क्या ये किसी फिलोसफर के पास है? बाइबल मुकद्दस बताती है, रोमियो के खत उसके 10वें बाब उसकी 17 आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के कलाम पर गौर खौस करते हैं, तो खुदा का ईमान जो है वो हमारे अंदर पैदा होना शुरू होता है। असल में ईमान खुदा ही देता है। खुदा हम सबकी जिंदगी के अंदर अपने कलाम की बदौलत ईमान को पैदा करता है। और अगर कोई शख्स खुदा का कलाम नहीं सुनता, खुदा का कलाम नहीं पढ़ता और खुदा के कलाम के ऊपर गौर नहीं करता, वो कभी भी ईमान को हासिल नहीं कर सकेगा। खुदा की जात को तस्लीम करने के लिए भी हमें ईमान की जरूरत है। अभी हमने जो हवाला पढ़ा इब्रानियों के खत में से, उसके अंदर लिखा है कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। अगर हमारे पास ईमान है तो ईमान ही से हम ये यकीन कर सकते हैं कि इस कायनात के अंदर खुदा है और जो कुछ इस कुर्रे अर्ज़ के अंदर तख्लीक किया गया है वो खुदा ही ने किया है। और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं और खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें तक़वियत देता है। अब दूसरा सवाल यह है, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ने ही से आगे बढ़ सकते हैं तो फिर ईमान को पा लेने के बाद हम ईमान में तरक्की कैसे कर सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने नजात पाई, मैंने तौबा की, मैं खुदावंद के पास आया
تو میری زندگی کا سب سے جو بنیادی مقصد تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ میں خدا کے کلام کو پڑھوں، کیونکہ میں انمیرڈ تھا اور میرے والدین پہلے ہی خداوند کے پاس جا چکے تھے اور میری فیملی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میں کس طرح سے آگے بڑھوں۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر میں رہائش پذیر تھا، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو شادی شدہ نہیں ہوتے یا دوسرے شہروں میں آ کر رہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کمرے کرائے پر لیتے ہیں اور ان کمروں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرا بھی حال یہ تھا، 13 سال میں ایک کمرے کے اندر رہا اور وہاں پر میرے ساتھ کوئی اور دوسرا شخص نہیں تھا، صرف خدا کا کلام تھا، اور میں روز خدا کے کلام سے اپنی روح کو سیر کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پادری ہسکیل سروش نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی، ہوا کا شہر۔ اس میں ایک خوبصورت نظم تھی جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس نظم میں انہوں نے فرمایا کہ جس طرح ساحلوں پر ریت کے ذرے ہر روز غسل کرتے ہیں، اسی طرح تیرے کلام کے بحر بے قرار میں میری روح غسل کرتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی لہریں ہم پر سے گزرتی ہیں، تو خدا ہماری زندگی کی ناکامیوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ ہر قسم کا گناہ جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہوتا ہے، خدا اپنے کلام ہی کے ذریعے سے اس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، آشکارا کرتا ہے، اور خدا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان گناہوں کے لیے خدا سے توبہ کریں، خدا کے حضور تائب ہوں اور اپنی زندگی خدا کے حضور لائیں۔ جیسے جیسے میں خدا کا کلام پڑھتا رہا، خدا کا کلام مجھے منظم کرتا گیا، خدا کا کلام مجھے میری تربیت کرتا رہا، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی میں اس قابل ہوا کہ میں ایمان میں آگے بڑھ سکوں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات تو ہم نے یہ سیکھ لی کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگی کے اندر ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم کامل ایمان کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا اقرار کریں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ میں نے خدمت کے ان سالوں میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نجات تو پائی لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر پھل کو نہ لا سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی نجات کا اقرار لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، ہم بہت سے لوگوں کو بپتسمہ دے رہے تھے، تو ایک نوجوان ہم سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب میں بپتسمہ تو لینا چاہتا ہوں پادری صاحب، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے بپتسمہ لیا ہے اور میں نے توبہ کر لی ہے۔ آپ اس نوجوان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ مسیح میں قائم رہا ہوگا؟ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو نجات یافتہ کہہ سکے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کیا۔ اگر اس نے توبہ کی تھی تو اس پر یہ لازم تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا کہ میں نے نجات پا لی ہے، میں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے اور اب میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں، تو آج وہ اپنی مسیحی زندگی میں قائم ہوتا۔ لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھا، اپنے ایمان کو قائم نہ رکھ سکا۔ جب میں نے توبہ کی تو میں نے پہلے ہی ہفتے کے اندر لوگوں کو اپنی گواہی دینا شروع کی کہ خدا کس طرح سے مجھے اپنے پاس لایا ہے، خدا نے کس طور سے مجھے برکت دی ہے، اور میں پاسٹر جسٹن منیر کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ جہاں کہیں بھی جاتے تھے مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اور یہ خدا کا کلام پیش کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ مجھے موقع دیتے تھے کہ میں اپنے ایمان کی گواہی کو پیش کروں، میں لوگوں کو بتاؤں کس طرح سے خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی شخصی گواہی کو لوگوں کے سامنے رکھتا تھا اور پھر اس کے بعد یہ خدا کا کلام پیش کرتے تھے۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں نے اپنے ایمان کا اقرار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کیا، میرا ایمان بڑھنا شروع ہو گیا۔ کئی بار ہم بہت سی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو بائبل المقدس میں سے پڑھ لیتے ہیں، بہت سی آیات زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور وہ لوگ جو خدا سے مانگتے ہیں خدا انہیں دیتا ہے، تو پھر ہمیں مانگنا چاہیے، خدا کے حضور مانگنے کا آغاز کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، خدا ان کے پاس آنا چاہیے کہ خدا مجھے یہ چیزیں درکار ہیں۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو پھر آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جس پیمانے سے آپ ناپیں گے خدا بھی اسی پیمانے سے آپ کے لیے ناپے گا، تو پھر آپ دینا شروع کریں، آغاز کریں، تھوڑے پیسوں سے آغاز کریں اور بڑے اماؤنٹ تک آئیں۔ آپ دیکھیں گے جس پیمانے سے آپ ناپیں گے خدا اسی پیمانے سے آپ کے لیے ناپنا شروع کر دے گا۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی برکات کو لے کر آئے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کا خط اس کا 2 باب اس کی 17 آیت اس طرح سے بیان کرتی ہے، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔
بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں، ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم فلاں کلیسیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں پاسبان سے کلام سن رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر خدا یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر عملی طور پر کوئی بھی بات موجود نہیں ہوتی۔ وہ بڑی بڑی باتوں کا اعلان تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی عملی بات موجود نہیں ہوتی۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب اس کی 20-26 آیات میں یوں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا۔ بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ مسیحی جو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر مسیحی تعلیم کو نہیں رکھتے، ان کی زندگیاں بنجر اور ویران ہیں۔ خدا انہیں برکت دینا چاہتا ہے لیکن خدا ان کے محض اقرار سے خوش نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ عملی طور پر بھی اپنی زندگی کے اندر مسیحی تعلیم کو قبول کریں اور اپنائیں۔ دانیل کے 3 دوست سدرک، مسک اور ابدنجو کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ وہ بادشاہ کے بت کو سجدہ کریں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس بت کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم محض اپنے خدا کے آگے ہی جھکیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ بادشاہ ان کے اس فیصلے سے طیش میں آ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں نوجوانوں کو آگ کے اندر ڈال دے گا، اور آگ کی بھٹی کو 7 گنا تایا گیا۔ جتنی آگ جل رہی تھی اس کو 7 گنا زیادہ کر دیا گیا تاکہ ان کو اس طور سے سزا دی جائے کہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے ایمان کا جواب دیا۔ جب میں اور آپ اپنی زندگی کی مشکلات میں ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خدا بھی میرے اور آپ کے ایمان کی لاج رکھتا ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور دشمن کے ہاتھ سے ہمیں چھڑا لیتا ہے۔ خدا ہماری زندگی کے اندر اپنے جلالی کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سدرک، مسک اور ابدنجو کو جب آگ کی بھٹی کے اندر ڈالا گیا تو وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہمارا خدا ہمیں اس جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے زندہ سلامت باہر نکال لے گا۔ اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب ان کو پھینکا گیا تو ان کے پھینکے جانے سے پہلے ہی الہزادہ وہاں پر موجود تھا، مطلب خدا ان کی مدد کے لیے پہلے ہی سے موجود تھا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر مت گھبرائیں۔ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، اپنی زندگی کی کسی بھی پریشانی میں، اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی میں آپ فیڈ اپ نہ ہوں، آپ آگے بڑھیں، ایمان سے آگے چلتے جائیں، خدا ضرور سرخرو کرے گا۔ اور پھر بادشاہ نے دیکھا کہ ان 3 نوجوانوں کے ساتھ یہ چوتھا شخص کون ہے۔ اس نے کہا کیا ہم نے 3 لوگوں کو نہیں پھینکا تھا؟ اور اس کے ساتھ والے لوگ کہنے لگے کہ جی جناب، ہم نے تو 3 ہی لوگ پھینکے تھے لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ چوتھا کون ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی شکل تو الہزادے کی طرح ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ مشکلات کے اندر ہیں تو مت گھبرائیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور دانیل کے تعلق سے آپ جانتے ہیں، دانیل کو جب شیروں کی ماند میں پھینکا گیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ خداوند کی بندگی کرتا تھا، خدا کی ستائش کرتا تھا، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتا تھا اور دن میں 3 بار خدا کی حضوری میں جھکتا تھا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ حاسد لوگوں نے اس کے خلاف ایسا قانون بنوایا کہ جب یہ دعا کرے تو ہم بادشاہ سے یہ پرمیشن لیں کہ اس کو قید کے اندر ڈالا جائے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو بادشاہ کے علاوہ، ان دیوتاؤں کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرے۔ تو کلام میں لکھا ہے دانیل تک جب یہ بات پہنچی تو وہ ایمان سے اپنے ہی زندہ خدا کی عبادت کرتا رہا۔ اس نے دعا جاری رکھی اور پھر اس قانون کے مطابق جو حاسدین نے پاس کروا لیا تھا اس کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا کہ اس نے آپ کے قانون کو توڑا ہے، وہ لو جو آپ نے بنایا تھا دانیل نے اس کو بریک کیا ہے، لہذا اس کی پاداش میں اسے سزا دی جائے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ مجبور تھا، حالانکہ وہ دانیل کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس نے جو قانون پاس کیا تھا، جو قانون لاگو کیا تھا، اس کے مطابق دانیل کو سزا دینا ضرور تھی۔ اس کو شیروں کی ماند کے اندر پھینکا گیا، بھوکے شیروں کے آگے اس کو ڈال دیا گیا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب دانیل اس ماند کے اندر گیا تو شیروں نے اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا، بلکہ خدا کے فرشتوں نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔
आमीन। खुदा मेरे लिए और आपके लिए भी ऐसे ही जलाली काम कर सकता है और खुदा ऐसा करता है। और बादशाह सारी रात परेशान रहा क्योंकि वो इस बात से दुखी था कि एक जबरदस्त शख्स जिससे वो मोहब्बत करता है अब सुबह उसके साथ नहीं होगा। और जब सुबह हुई तो बादशाह उस मांद के आगे गया, उस गार के मुंह पर पहुंचा जिसके अंदर वो शेर मौजूद थे और जहां दानियल को डाला गया था। उसने कहा, दानियल क्या तेरे जिंदा खुदा ने तुझे बचा लिया? बाइबल मुकद्दस में लिखा है दानियल 6 बाब में उसकी 20वीं आयत में बादशाह ने दानियल को मुखातिब किया, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी ऐ बादशाह मैंने खता नहीं की। दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा ने भूखे शेरों से अपने बंदे को बचा लिया फकत इसलिए कि वो खुदा पर ईमान रखता था। क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? अगर तो आप ईमान रखते हैं तो यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में इसी तरह से काम कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ईमान नहीं रखते तो मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कीजिए और बाइबल मुकद्दस के इन हीरोज को देखिए किस तरह खुदा इनकी जिंदगी के वसीले से काम करता था और अपना जलाल जाहिर करता था। दानियल के 6 बाब की अगर 25वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रूए जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी मुमलकत के हर एक सूबे के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसा और लर्जा हूं क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम ईमान में खड़े होते हैं तो हम खुदा के जलाल को जाहिर करते हैं, लेकिन जब हम ईमान पर खड़े नहीं होते हम खुदा की तजलील करते हैं, हम खुदा की तहकीर करते हैं। और आज बहुत से मसीही लोग ईमान से खाली हैं और उनकी जिंदगियों के वसीले से खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है क्योंकि वो अपनी अमली जिंदगी से मसीहियत को प्रूफ नहीं कर पाते। वो ये साबित नहीं कर पाते कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में बसता है। मुझे याद पड़ता है कि जब दाऊद जाति जूलियत के सामने पहुंचा तो उसने ईमान से फतह पाई। क्या आप ये बात जानते हैं कि जाति जूलियत किस तौर से लैस था? उसके पास मजबूत हथियार थे और वो जंगी मर्द था, लेकिन उसके अगेंस्ट दाऊद के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन उसके पास जो कुछ था वो जाति जूलियत के पास नहीं था। उसके पास जिंदा ईमान था, उसके पास कामिल ईमान था, एक ऐसा ईमान जिसको उसने पै दर पै आजमाया था। छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक उसने शेरों को मारा, रीछों को मारा और बहुत से दुश्मनों को जो उसकी भेड़ों को उठाकर लेकर जाते थे उसने मारा। उसने छोटे पैमाने से शुरू किया और अब वो इस मुकाम पर पहुंच चुका था कि वो जाति जूलियत के खिलाफ भी लड़ सकता था क्योंकि उसका ईमान अमल की वजह से परफेक्ट हो चुका था। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने महज एक पत्थर से अपनी फलाखन के जरिए जाति जूलियत को मार गिराया। ईमान से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में ईमान नहीं है तो खुदा की तरफ आइए, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ईमान से भर देता है और हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मसाइल के सामने खड़े हो सकें, हम उन गुनाहों के खिलाफ खड़े हो सकें जो हमें दरपेश हैं, हमारी जिंदगी पर हमलावर होते हैं। शैतान जिन गुनाहों को लेकर हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। एमए उर्दू के एग्जाम्स दे रहा था, पेपर दे रहा था, तो एक पेपर देने के लिए जब मैं वहां पर पहुंचा तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहां पर ना तो कोई लड़की थी ना ही कोई लड़का था। तो मैंने वहां पर स्टैंड पे जो लोग खड़े थे मैंने उनसे पूछा कि जनाब आज क्या पेपर कैंसिल हो गया? उन्होंने कहा जी कैंसिल तो नहीं हुआ, पेपर तो हो रहा है। मैंने उनसे कहा अभी तो 9 बजे हैं लेकिन यहाँ पर कोई लड़का और लड़की मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जनाब 9 नहीं बजे 10 बज चुके हैं। आप सोचें, आप इस बात पर गौर करें कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। मैं पेपर देने के लिए गया था लेकिन मैं अपनी घड़ी की वजह से 1 घंटा लेट था। मैं परेशान हुआ, मैं घबराया और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावंद अब तो वो मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे, तू मेरी मदद कर। और फिर खुदा ने मेरे दिल में एक हल्की सी बात डाली कि बेटा तू आगे बढ़, तू अंदर जा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा हॉल के सामने गेट पर तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं कैंडिडेट हूं, मैं पेपर देने के लिए आया हूं।
تو सुपरिटेंडेंट ने मुझसे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रूल नहीं है कि कोई शख्स 1 घंटे के बाद आए और हम उसे कमरे इम्तिहान में जाने दें। मैंने उससे दरखास्त की और मैं दिल ही दिल में दुआ करता रहा। मैं ईमान रखता था कि मेरा खुदा मौजज़ात का खुदा है और वो मेरी जिंदगी के अंदर जरूर ही काम करेगा, वो मेरी मदद करेगा। और फिर थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, उसने कहा आप अपनी स्लिप दिखाएं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं। उसने जो कुछ भी मेरी जेब में था सब कुछ ले लिया और सिर्फ पेन और पेंसिल्स के साथ उसने मुझे अंदर जाने दिया। और उसने मुझे कहा कि नौजवान, आप अंदर तो आ गए हैं लेकिन आप कर कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत लंबा है और आप ऑलरेडी 1 घंटा जाया कर चुके हैं। जब तक आप अपने ज़हन को एक जगह पर मरकूज करेंगे, वक्त और गुजर जाएगा। मैंने उससे कहा कि सर, आप बराए मेहरबानी मुझे पेपर दें, मैं इसको हल करूंगा। और जब मैंने आंसर शीट को पकड़ा और मैंने सवालात के पेपर को पकड़ा, मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावंद, तू मेरी मदद कर। मैं ईमान रखता हूं कि तू कुदरत वाला खुदा है और तू कल आज और अब तक यकसा है और तू मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा। मैं ये दुआ करता हूं कि मैं 15 मिनट पहले पेपर देकर निकलूं। और मैंने पेपर करना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू किया। और आप बिलीव करें कि उस वक्त घड़ी पर 11:40 हुए थे जब मैंने सुपरिटेंडेंट को वो पेपर दिया, निगरान को वो पेपर थमा दिया। और वो मेरी शक्ल की तरफ देखने लगा। उसने पेपर को ऊपर नीचे से उलट कर देखा, वो वाकई लिखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद ये खाली पेपर देकर जा रहा है। मेरे अजीजों, खुदा जलाली काम करता है। अगर आप ईमान रखें, वो नौजवान, वो लड़कियां और लड़के जो मुझसे पहले टाइम पर पहुंच गए थे, वो अभी भी पेपर लिख रहे थे, लेकिन मैं लेट पहुंचा था। लेकिन खुदा ने मेरे लिए बुराई में से भलाई पैदा कर दी, उसने अपना मौजज़ा जाहिर किया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर नाकामी है, अगर आप मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, अगर शैतान आप पर वार कर रहा है, तो आपके पास उसको रोकने के लिए महज एक चीज है, आपका ईमान। क्या आपके पास फेथ है? क्या आपके पास ऐसा ईमान है कि आप ईमान की सिपर से शैतान के वार रोक सकें, उन जलते हुए तीरों को रोक सकें जो शैतान आपकी तरफ फेंक रहा है? मुझे अच्छी तरह याद है कि 7 अप में हम एक जगह पर इबादत कर रहे थे और पास्टर जस्टिन मुनीर वहां पर कलाम सुना रहे थे। और वहां पर एक शख्स को लाया गया जो फॉलेज का मरीज था। उसकी बॉडी पूरे तौर से पैरालाइज थी, वो चल फिर नहीं सकता था। उसने सहन के अंदर अपने बच्चों से दरखास्त की कि मुझे भी छत पर ले जाया जाए ताकि मैं भी खुदा का कलाम सुनूं और इबादत के अंदर शरीक हूं। और उस शख्स के बच्चे कहने लगे कि अब्बा जान, आप तो बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप नीचे ही रहें, नीचे से सुन लें, क्योंकि साउंड तो लगा हुआ है, आप तक आवाज आएगी। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम मुझे ऊपर लेकर जाओ। उसका ये ईमान था कि खुदा मुझे शिफा दे सकता है। जब हम ईमान ले आते हैं तो खुदा की कुव्वत मेरे लिए और आपके लिए मुतहरिक हो जाती है। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ऊपर लेकर जाएं, और उसको ऊपर लेकर आए। और जब उसको ऊपर लेकर आए तो उसने अपने दिल ही दिल में दुआ करनी शुरू की। उसने कहा खुदावंद, तू मुझे आज शिफा दे, मुझे उठा खड़ा कर, मैं मफलूज नहीं रहना चाहता, मैं जिंदगी पाना चाहता हूं और सेहत वाली जिंदगी पाना चाहता हूं। और जब वो ये दुआ कर रहा था तो खुदा ने पास्टर जस्टिन मुनीर से कलाम किया कि इस शख्स से कह दे कि आज रात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के वक्त के दरमियान 1 घंटे के अंदर ये शख्स उठ खड़ा होगा। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, इसके दरमियान किसी भी वक्त खुदा ने कहा कि मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। लेकिन पादी साहब बताते हैं कि मैं इस बात के लिए अपने अंदर ईमान नहीं रख पा रहा था, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसा शख्स जो चारपाई पर मफलूज आपके सामने पड़ा है, आप कैसे उसके लिए कलाम कर सकते हैं कि ये भी उठ खड़ा होगा? तो पादी साहब कहते हैं कि मैं पैगाम सुनाता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था बढ़ रही थी। और फिर इन्होंने उस पैगाम को रोका। इन्होंने कहा, सुनो बहनों और भाइयों, जब मैंने खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया था और इस बुजुर्ग को ऊपर छत पर लाए थे, खुदा ने मुझसे कलाम किया था कि मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज रात खुदा ये मौजज़ा परफॉर्म करेगा। और आप बिलीव करें कि हम ये कहकर वापस आ गए। और पादी साहब कहते हैं कि मैं सारी रात इस चीज के लिए दुआ करता रहा कि खुदावंद, अगर तूने ये कहा है तो तू जरूर ही इसे पूरा करेगा, क्योंकि तू अपने कहे हुए को जरूर ही पूरा करता है, तू अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और पादी साहब ने हमें गवाही दी जिसको सुनकर हम सबका दिल खुशी और शादबानी से भर गया। पादी साहब ने बताया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उस बुजुर्ग शख्स के बेटे ने, बड़े बेटे ने फोन किया। उसने कहा, पास्टर जस्टिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने कल रात एक जलाली काम किया है। हम सब सो रहे थे, आप लोगों के जाने के बाद हम सब सो गए और मेरे वालिद साहब भी सो गए, लेकिन रात 11 बजे के बाद उनकी आंख अचानक खुली और उन्होंने देखा कि मेरे तो हाथ पैर हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को हिलाया जुलाया और वो खुद ही उठकर बैठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी और उन्होंने शोर मचा दिया कि खुदा ने मेरी जिंदगी में जलाली काम कर दिया है, खुदा ने मुझे शिफा बख्श दी। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि खुदा जिंदा है? अगर खुदा जिंदा है तो वो आपको भी मुर्दा नहीं रहने देगा।
वो आपको जिंदा करेगा, वो आपको बहाल करेगा और आपकी जिंदगी के तमाम मामलात में आपको बरकत बख्शेगा और आपके बंधनों को तोड़ेगा। फकत आप उस पर ईमान रखिए, और अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो अपने ईमान को कामिलियत की तरफ लेकर जाइए। जो कुछ आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, जो कुछ आप खुदा के पैगाम को सुनते हैं चर्च में जाकर, उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप अपने ईमान में तरक्की नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें, और खुदा ये भी चाहता है कि हम अपने ईमान के वसीला से गैर कौमों में जाने और पहचाने जाएं। लोग इस बात की गवाही दें कि इनका खुदा जिंदा है और वो कल, आज और अब तक यकसा है और अपने लोगों के दरमियान जलाली काम करता है। मेरी दुआ है जितने बहन भाइयों ने ये कलाम सुना है, आप जहां कहीं भी इस कलाम को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है खुदा इस पैगाम के वसीले आपको बरकत बख्शे, आपके खानदान को बरकत बख्शे, और आप जहां कहीं हैं आपकी जिंदगी पर खुदा की बरकत ठहर जाए। खुदा आपको बरकत दे।